शिवपुरी से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। यहाँ पे डीएपी खाद की स्टोरेज को लेकर प्रशासन ने कार्रवाई की है। प्रशासन की टीम ने छापेमार कार्रवाई करते हुए एक गोदाम से 1168 बोरी डीएपी खाद बरामद की है। हैरानी की बात यह है कि गोदाम का मालिक खुद एक किसान है। पुलिस की टीम ने गोदाम को सील कर दिया है और गोदाम मालिक के खिलाफ भी कार्रवाई जारी है। मध्य प्रदेश में किसान डीएपी खाद के लिए परेशान दिखाई देता है। घंटों घंटों लाइन में खड़ा होकर अपनी बारी का इंतजार करता है। बल्कि शिवपुरी जिले में तो कई तस्वीरें ऐसी आती हैं कि रात रात भर जागकर किसान को 2 बोरी खाद के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। ऐसे में अगर प्रशासन किसी गोदाम को सील करता है और कहता है कि अवैध डीएपी खाद का भंडारण इस गोदाम में है, तो अपने आप में चौंकाने वाला मामला है। ये खाद पहुंची कैसे? हम इस समय ग्राउंड जीरो पर उसी गोदाम के बाहर खड़े हुए हैं। हम आपको दिखाएं कि ये प्रशासन ने जो कार्रवाई करते हुए बड़े बड़े ताले लगाए हैं गोदाम पर, ये आपको दिखाई देंगे। लंबा चौड़ा गोदाम है, वो भी हम आपको दिखवाएंगे। उसके साथ साथ हम ये भी दिखाएंगे आपको, मैं कैमरा साथी से कहूंगा कि थोड़ा ये दिखाने की कोशिश करें खिड़की में जाकर के कि किस तरह से डीएपी खाद का भंडारण यहां पर किया गया है। अगर आप देखेंगे तो अच्छी खासी संख्या में यहां डीएपी खाद का स्टॉकेज दिखाई देता है आपको। और अपने आप में चौंकाने वाली बात तब है जब जिला प्रशासन के मुख्य अधिकारी जिला कलेक्टर ये आदेश देते हैं कि डीएपी खाद का वितरण न केवल सावधानी से किया जाए बल्कि कालाबाजारी पर भी कड़ी निगरानी रखी जाए। ऐसे में अगर ये गोदाम जो शहर के ज्यादा दूर नहीं है और तकरीबन 22 से 23 किलोमीटर दूर ग्राम ठर्रा और तहसील कार्यालय के पीछे बना हुआ है और उसमें इस तरह का भंडारण आपको दिखाई देता है, चौंकाने वाली बात जरूर है और प्रशासन के ऊपर बड़े सवाल खड़े करती है। हमारे साथ में कुछ लोग भी हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और ये समझेंगे कि ये जो किसान परेशान है, आप भी एक किसान हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये जो भंडारण है कहीं ना कहीं आपको दुख पहुंचाता है? जी, ये सत्य बात है कि किसान को लिए खाद उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। प्रशासन की कई मेहनत जो कर रही प्रशासन, उस हिसाब से खाद का वितरण नहीं हो पा रहा है। रात भर जागने के बाद में कोई उम्मीद ऐसी भी नहीं है कि अपन को लगे कि बिल्कुल हमको मिल ही जाएंगे, तो कई बार निराशा हाथ भी लगती है। लेकिन इस तरह की जब घटना सामने आती है कि गोदामों में, प्राइवेट गोदामों में सरकारी खाद पड़ा हुआ है, तो सवाल तो खड़ा होता है प्रशासन के ऊपर। और प्रशासन ने जो कार्रवाई की उसके बाद में आप अब भी संशय उठ रहा है? बिल्कुल, क्यों नहीं उठेगा। आखिर ये आया कहते, जो किसान का जो खाद है वो इस गोदामों में क्या रखा हो, अच्छी खासी संख्या में रखा हुआ है। अच्छी खासी संख्या में रखा हुआ है। आप देखिए जरा मेरे साथ में कि ये जो गोदाम है, ये गोदाम एक खेत के बीचों बीच बना हुआ है। अच्छा खासा लंबा चौड़ा गोदाम है और पूरे गोदाम को आप देखिए कि पूरा के पूरा गोदाम जो है प्याज के भंडारण के साथ साथ यहाँ पर खाद का भंडारण किया गया है। जब प्रशासन की टीम यहाँ पहुंची थी तो प्रशासन की टीम ने यहाँ के गोदाम मालिक को बुलवाया और उससे पूछा कि ये गोदाम में भरी हुई खाद के कागज आपके पास कहाँ हैं, तो वो यहाँ से फरार हो गया, अपना मोबाइल बंद कर लिया और घंटों बीत जाने के बाद भी जब वो नहीं आया तो प्रशासन ने इसे सील कर दिया। यहाँ कुछ और साथी हमारे साथ में हैं। आप ये बताइए कि जिस तरह से प्रशासन ने कार्रवाई की, आपको लगता है कि प्रशासन ने जेन्युइन कार्रवाई की है? देखिए, मैं बताऊंगा आपको कि किसान वाकई में खाद के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है और उसको काफ़ी जद्दोजहद करके खाद मिल पा रहा, वो भी बहुत कम मात्रा में। आज जिस गोदाम पे की आप बात कर रहे हैं, जिस गोदाम पे ये खाद रखा हुआ है, अगर खाद 1 नंबर में होता तो किसान रात में क्यों भागता? चोर हमेशा भागता है। अब प्रशासन ने उसी के हैंडओवर ये कर दिया और उनका कहना शायद ये है कि इसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। आखिर इतना खाद कहाँ से आया और यहाँ कैसे पाया गया, अब एक ये विषय चिंता का है और प्रशासन से ग्रामीण क्षेत्र का किसान यही सवाल पूछ रहा है कि आखिर इस गोदाम में इतनी बड़ी संख्या में डीएपी खाद की बोरियां आई तो कैसे आई, और फिर अगर ये मामला जो अब सुलटाने की कोशिश की जा रही है या फिर जिस तरह की कार्रवाई की जा रही है तो किस तरह की कार्रवाई की जा रही है और क्या इस मामले में पारदर्शिता है, ये बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस मामले को लेकर अब जिला प्रशासनिक अधिकारी जो इससे संबंध रखते हैं वो क्या कहते हैं वो भी हम आपको सुनवाते हैं। ये ग्राम ठर्रा से किसान का सूचना आई थी कि ये कोई प्राइवेट जो है ट्रक जो है गोदाम में रखा हुआ है। तो सुबह हमने जो है टीम भेजी और उसको गोदाम को चेक किया तो जो वर्मा किसान था, अरुण कुमार वर्मा, उसका गोदाम था और छिद्दा सिंह का खाद रखा हुआ था। जब उससे पूछा तो वो भाग गया। भागने पर उसको सील किया गया और जब पुनः उसको बुलाया गया तो दूसरे दिन आया और उसने बताया कि ये खाद हमारा है, 200 बीघा है, जबकि सत्य नहीं है, अवैध भंडारण किया गया था। 200 बीघा मतलब उसके पास जमीन है, इसलिए वो इतनी बड़ी संख्या में खाद लेके आया था? जी। तो ये
उचित प्रतीत नहीं होता है, किसान झूठ बोल रहा है, इसलिए उसके विरुद्ध जो है 1168 बोरी प्राप्त हुई हैं। उसके विरुद्ध छिद्दा सिंह और दोनों के विरुद्ध जो है FIR कार्रवाई की जा रही है। गोदाम मालिक सहित जी। अधिकारी के मुंह से आपने साफ तौर पर सुना कि किसान ने कहा कि गोदाम में रखी खाद उसकी है, वो 200 बीघा खेतों का मालिक है, इसलिए ये खाद लेकर आया था। लेकिन आप समझ सकते हैं कि 1168 बोरी DAP खाद की ये गोदाम से बरामद होती है, जो 200 बीघा किसान के लिए बहुत ज्यादा है। और अपने आप में ये मामला इसलिए चौंकाता है कि कहीं ना कहीं ये पूरा के पूरा एक काला बाजारी का खेल था, जिसे प्रशासन ने एक ग्रामीण की सूचना पर पकड़ लिया। अब इसमें जो FIR की जा रही है, उसके बाद गोदाम मालिक और किसान के साथ इस पूरे गैंग तक प्रशासन पहुंच पाएगा या नहीं, ये अभी देखना बाकी है। शिवपुरी से अतुल गौड़, NDTV। NDTV ग्राउंड रिपोर्ट में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।